Hello dear students, welcome to my class. In my previous video, I have already explained first 4 questions in this exercise 2.5. Today we are going to solve with question number 5. So let's begin with question number 5. Question number 5. Write the following decimal numbers in expanded form. हमें देखिए जो डेसिमल नंबर्स है उन्हें किस फॉर्म में लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 20.03. अगर हमारे पास कोई नंबर लिखा हुआ है 256 तो आप इसे कैसे रीड करते हैं, वंस, टेंस एंड 100, है ना. इट मीन्स 6 आपके वंस डिजिट में है और 5 आपका टेंस डिजिट में है और ये आपका कौन से डिजिट में, 100. अगर यहाँ 3 हो तो आप क्या लिखते हैं, 1000, है ना. तो अब देखिए अगर हमारे पास डेसिमल का यूज़ हुआ होगा तो हम कैसे करते हैं, जैसे आपके पास अगर लिखा है 0.5 तो आप इसे ऐसे ही लिखेंगे 5. डेसिमल इन प्लेस ऑफ डेसिमल आप क्या यूज़ करते हैं, 1. और डेसिमल के बाद अगर 1 नंबर है तो आप कितने ज़ीरो यूज़ करते हैं, 1. तो ये देखिए जो आपका 5 था तो ये क्या आ रहा है, देखिए 5 इंटू 1/10. इट मीन्स 5 किस प्लेस पर है, 1/10th प्लेस पर है ना. तो देखिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, 20.03. तो देखिए यहाँ से तो हमें क्लियर है कि ये इसका वंस डिजिट है और ये कौन सा डिजिट है, टेंस डिजिट. अब यहाँ जब हम जाएंगे तो यहाँ से हम अपोजिट चलेंगे तो ये आएगा 1/10th, ये 1/100. चलिए तो हम कैसे लिखेंगे 20.03 को, लास्ट से स्टार्ट करते हैं. तो देखिए हम यहाँ 3 से स्टार्ट करेंगे तो इसे कैसे, या स्टार्टिंग से करेंगे तो ये किस प्लेस पे है, 20.03. ये देखिए ये वंस और ये टेंस, तो 2 इंटू 10 प्लस 0 इंटू 1, क्योंकि देखिए यहाँ पर टेंस प्लेस पे कौन सी डिजिट यूज़ हुई है, 2, और उसका प्लेस कौन सा है, 10. यहाँ पर 0 यूज़ हुआ है तो यहाँ पर 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1/10 प्लस 3 इंटू 1/100. सेकेंड क्वेश्चन 2.03, 2.03. तो देखिए ये कौन सी डिजिट है, वंस डिजिट, और वंस डिजिट में क्या यूज़ हुआ है, 2. तो हम क्या लिखेंगे इसे, 2 इंटू 1 प्लस, ये देखिए यहाँ से 1/10 हो जाता है, ये 100. तो इन प्लेस ऑफ 1/10 क्या यूज़ हुआ है, 0 इंटू, यहाँ क्या लिखेंगे हम, 1/10 प्लस 3 इंटू 1/100. चेक करते हैं हमारा आंसर, 2 इंटू 1, 0 इंटू 1/10 एंड 3 इंटू 1/100. थर्ड क्वेश्चन 200.03. ये देखिए ये वंस डिजिट, ये टेंस डिजिट, और ये कौन सी डिजिट हो जाएगी हमारी, 100. ये कौन सी होगी, 1/10, और ये कौन सी हो जाएगी, 1/100. तो अब हम जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 100 से स्टार्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 100 प्लस 0, इन प्लेस ऑफ टेंस डिजिट क्या लिखा हुआ है, 0. तो 0 इंटू 10 प्लस वंस डिजिट में भी क्या यूज़ हुआ है, 0. तो 1 इंटू 1 प्लस, देखिए 1/10th डिजिट में भी क्या यूज़ हुआ है, तो 0. 0 इंटू 1/10 प्लस 3 इंटू 1/100. तो ये आपका आंसर, एक्सपेंडेड फॉर्म इसका. चेक कर लेते हैं, 2 इंटू 100, 0 इंटू 10, 0 इंटू 1, 0 इंटू 1/10 एंड 3 इंटू 1/100. क्वेश्चन नंबर 4, 2.034. तो डेसिमल के पहले ये ओनली वंस डिजिट, ये कौन सी है, 1/10. ये हो गई 1/, देखिए क्या है आपके पास क्वेश्चन, 2.034. तो ये कौन सी डिजिट हो गई, वंस डिजिट, ये 1/10th, 1/100, और ये कौन सी है, 1/1000. जब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे,
2 into 1 plus 0 into 1 upon 10 plus 3 into 1 upon 100 plus 4 into 1 upon 1000। ये होगा आपका आंसर। तो चेक करते 2 into 1, 0 into 1 upon 10, 3 into 1 upon 100, 4 into 1 upon 1000। Question number 6. Write the place value of 2 in the following decimal numbers। देखिए हमें 2 की क्या बतानी है, प्लेस वैल्यू बतानी है। तो देखिए 2 into 2.56, आपका क्वेश्चन क्या है 2.56। तो देखिए 2.56 ये कौन से डिजिट में है, 1s डिजिट पे है ना। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 1s। ठीक है, तो देखिए प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 2.56, 2 into 1 तो 2 1s। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ देखिए सेकेंड क्वेश्चन 21.37, तो ये प्लेस क्या होता है 1s और ये 10s। तो 2 आपके कौन से प्लेसेस पे है, 10s प्लेसेस पे है ना। तो आपका क्या आ जाएगा 2 10s। तो देखिए प्लेस वैल्यू ऑफ 2 in 21.37, 2 into 10 तो 2 10s। ठीक है, थर्ड 10.25, तो देखिए ये हो गई 1s डिजिट, ये कौन सी है 10s, ये होती है 1/10 ना, 1/10। तो यहाँ पर जो 2 है 1/10 में है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 10.25, 2 into 1/10, it means 2 tenths। क्वेश्चन नंबर 4 9.42, ये डिजिट कौन सी हुई 1s, ये 1/10 और ये कौन सी होगी 1/100। इट मीन्स 2 किस प्लेस में है 1/100 में। तो यहाँ पर देखिए हम क्या लिखेंगे, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 9.42, 2 into 1/100, 2 hundreds। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर ये कौन से डिजिट है 1s, ये 10s, ये 1/10, 1/100 और ये 1/1000। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 63.352, 2 into 1/1000, 2 thousands। क्वेश्चन नंबर 7 दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस A to प्लेस B एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस C। देखिए आपके पास जो दिनेश है वो क्या कर रहा है, प्लेस A से प्लेस B की ओर जा रहा है और फिर B से कहाँ जा रहा है C। A इज 7.5 किलोमीटर फ्रॉम B और A से B कितनी दूरी पर है 7.5 किलोमीटर एंड B इज 12.7 किलोमीटर फ्रॉम C और B C से कितने किलोमीटर दूर है 12.7। आयुब वेंट फ्रॉम प्लेस A to D और आयुब क्या कर रहा है, देखिए दिनेश पहले A से B फिर B से कहाँ जा रहा है C एंड आयुब वेंट फ्रॉम प्लेस A to D और आयुब कहाँ से A से D और फिर D से कहाँ जा रहा है C पर जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए D इज़ 9.3 किलोमीटर फ्रॉम A, A जो है वो D से कितने किलोमीटर है 9.3 और एंड C इज़ 11.8 किलोमीटर फ्रॉम D और C से जो D है वो कितने किलोमीटर है 11.8। देखिए ये आपका यहाँ पर दिया हुआ है डिस्टेंस। देखिए यह आपका फिगर है, देखिए हमें आंसर चेक करना है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिनेश व्हेन ही वेंट फ्रॉम प्लेस A टू प्लेस B, जब दिनेश कहाँ से कहाँ जा रहा है A से B तो वो कितने किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है 7.5 किलोमीटर एंड फ्रॉम प्लेस B टू C और जब वो B से C जा रहा है तो कितने किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है 12.7। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दिनेश, तो टोटल डिस्टेंस जो दिनेश के द्वारा कवर की गई है वो क्या है, देखिए A से B फिर B से C, इट मीन्स AB प्लस BC।
वैल्यू ऑफ ए बी क्या है 7.5 एंड वैल्यू ऑफ बी सी क्या है 12.7। जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 20.2 किलोमीटर। अब हम आयुब का देखते हैं। आयुब ए से डी, फिर कहाँ डी से सी। तो देखिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय आयुब ए डी प्लस डी सी। ए डी कितना है हमारे पास 9.3 एंड डी सी कितना है 11.8। तो 9.3 प्लस 11.8 इज इक्वल टू 21.1 किलोमीटर। ऑन कंपेयरिंग द टोटल डिस्टेंस ऑफ आयुब एंड दिनेश, अगर हम आयुब और दिनेश के डिस्टेंस को कंपेयर करें तो देखिए आयुब की कितनी है 21.1 और दिनेश की कितनी है 20.2। तो ऑब्वियसली किसकी ज़्यादा है आयुब की। तो 21.1 किलोमीटर ग्रेटर देन 20.2 किलोमीटर। देयरफॉर आयुब कवर्ड मोर डिस्टेंस बाय 21.1 माइनस 20.2 इज इक्वल टू 0.9 किलोमीटर। और इसे अगर हम मीटर में चेंज कर लें तो कितना आ जाएगा हमारे पास 900 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8, श्याम bought 5 kg 5 kilogram 300 gram apples and 3 kilogram 250 gram mangoes. Sarla bought 4 kg and 800 gram oranges and 4 kilogram 150 gram bananas. Who bought more fruits? तो देखिए यहाँ पर हमारे पास श्याम और एक सरला है। तो सरला ने कितने एप्पल खरीदे हैं 5 किलोग्राम एंड 300 ग्राम एंड मैंगोज़ खरीदे हैं कितने 3 किलोग्राम 250 ग्राम। जबकि सरला ने 4 किलोग्राम 800 ग्राम ऑरेंजेस खरीदे हैं और 4 किलोग्राम 150 ग्राम क्या खरीदे हैं बनानास। हमें बताना है कि किसने ज़्यादा फ्रूट खरीदा है। तो देखिए टोटल वेट ऑफ फ्रूट बॉट बाय श्याम। श्याम ने जो फ्रूट्स खरीदे उसका वेट टोटल वेट कितना है 5 किलोग्राम 300 ग्राम प्लस 3 किलोग्राम 250 ग्राम। तो दोनों का अगर हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा 8 किलोग्राम प्लस 550 ग्राम। टोटल वेट ऑफ फ्रूट बॉट बाय सरला 4 किलोग्राम प्लस 800 ग्राम 4 किलोग्राम 150 ग्राम। ऐड करने पर आपका क्या आएगा 8 किलोग्राम 950 ग्राम। ऑन कंपेयरिंग द क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स, देखिए 8 किलोग्राम यहाँ पर भी है 8 किलोग्राम यहाँ पर भी। हमें ग्राम से पता चलेगा यहाँ कि किसका ज़्यादा है। तो यहाँ देखिए 950 ग्राम है और यहाँ कितना है 550 ग्राम। तो किसकी ज़्यादा दिख रही है हमें सरला की। तो ऑन कंपेयरिंग द क्वांटिटी ऑफ फ्रूट 8 किलोग्राम 550 ग्राम लेस देन 8 किलोग्राम 950 ग्राम देयरफॉर सरला बॉट मोर फ्रूट्स। तो इससे पता चल रहा है कि सरला ने ज़्यादा फ्रूट्स खरीदे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मच लेस देन इज 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर। हमें बताना है कि 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से कितना कम है। तो कितना कम है तो हम क्या करेंगे 42.6 से 28 को माइनस कर देंगे। वी हैव टू फाइंड डिफरेंस 42.6 किलोमीटर एंड 28 किलोमीटर। 42.6 माइनस 28.0 आपका माइनस करने पर क्या आएगा 14.6। देयरफॉर 14.6 किलोमीटर लेस इज 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर। थैंक यू।